हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 22 जनवरी 2026। एक दिन का रिटर्न निगेटिव में बना है, जो कि करीब 2212 रुपया है। टोटल रिटर्न भी निगेटिव में है 15,707। इन्वेस्टेड वैल्यू 3,02,485 और फिलहाल मेरे पास होल्डिंग है 2,86,778। एक IRR भी निगेटिव में है -11.09%। मेरे पास टोटल 7 फंड है, जिसमें पहला फंड पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा बंधन स्मॉल कैप, पांचवा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और छठा HDFC मिड कैप और सातवां ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। दोस्तों सभी में मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है लगभग 50,000 के आसपास में है, लेकिन आपका HDFC में 30,998 और ICICI में 6,000 है। दोस्तों रिटर्न फिलहाल मेरा पारंपरिक का पॉजिटिव में है, बाकी सबका निगेटिव में चला गया है। किसी का 4,000, किसी का 5,000 करके निगेटिव में चला गया दोस्तों। इसके अलावा एक दिन का रिटर्न देख सकते हैं, इसमें भी सब लालम लाल है। दोस्तों अभी इंडियन इक्विटी का हालत ख़राब है, उसका मेन वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अनाप शनाप है जो कि बेतुका बयान देने से। इसके अलावा यूरोपीय देश पर है जो कि सैंक्शन लगाने से, 10% का सैंक्शन लगाने से। इसके अलावा इंडिया पे जो 50% का सैंक्शन है, ये सब की वजह से मेन फैक्टर है दोस्तों। अभी इंडियन इक्विटी का हालत ठीक नहीं है और विश्व में अनिश्चितताओं का खेल चल रहा है, यानी क्या होगा ना होगा, कब युद्ध छिड़ जाएगा। इसी की वजह से इक्विटी का परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है दोस्तों। लेकिन इससे घबराना नहीं है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर देख सकते हैं, मेरा 5.19% गिरा हुआ है। हो सकता है 10% या 15% तक भी गिर जाए, लेकिन इससे घबराना नहीं है, इक्विटी छोड़ के भागना नहीं है। बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर है ऐसे गिरावट में भागना शुरू कर देते हैं बेच बाच करके, तो वो कभी आप तरक्की नहीं कर पाइएगा, कभी इक्विटी में पैसा बना नहीं पाइएगा दोस्तों। इसके अलावा जो मेरा जर्नी है, आज से करीब 1.5 साल पहले 24 मई 2024 को शुरुआत हुआ था और आज मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस है, करीब 3,02,485 रुपया। इसके अलावा टोटल जो 7 फंड है, मैंने ये बात का ख्याल रखा कि इसी फंड में दोस्तों 20% से ज़्यादा एलोकेशन ना हो। इक्विटी एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप में है। मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है 42.23%, स्मॉल कैप का, मिड कैप का 32.93%, लार्ज कैप का 24.84%। देखिए दोस्तों, मेरा जो स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन इसीलिए है क्योंकि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, ना कि शॉर्ट टर्म का। मैं 25 साल इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन लिया है। लेकिन जिन दोस्तों को कम समय के लिए बाज़ार में आना है या जो डरते हैं बाज़ार से ज़्यादा उतार चढ़ाव से, इसको अपोजिट कर सकते हैं। लार्ज कैप में वो ज़्यादा रख सकते हैं, मिड कैप में कम और स्मॉल कैप में बहुत कम रख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सेक्टर वाइज लोकेशन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल है 23.6%, टेक्नोलॉजी में 16.93%, कंज्यूमर डायरेक्टरी 15.93%, इंडस्ट्रियल 13.03%, हेल्थ केयर 10.01%। कंपनी जी देख सकते हैं बहुत सारा है दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अभी बाज़ार का हालत ठीक नहीं है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर, उन दोनों के लिए अभी बाज़ार छोड़ करके भागना नहीं है इस परिस्थिति में। और अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है घर में या आपके पास, तो क्या कर सकते हैं, अभी इन्वेस्ट करने का सही मौका है और आप उस पैसा को लमसम में लगा सकते हैं या उसको जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों, या अपना अमाउंट बढ़ा दीजिए। लेकिन आपको बाज़ार छोड़ के भागना नहीं है। और एक चीज़ और, जो अपना अमाउंट बढ़ाना नहीं चाहते हैं अभी फ़िलहाल, देखिए जितना अभी बाज़ार गिरेगा, आप उतना इन्वेस्टिंग अमाउंट अगर बढ़ा देंगे तो आपको कम पैसा में ज़्यादा यूनिट मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, और बढ़ा देना, ना कि कम करना है। अगर जिन लोगों को और डर लग रहा है या मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं कि आपको बाज़ार छोड़ के भागना नहीं है, यानी अभी कुछ ना करें, जो आपका इन्वेस्टिंग वैल्यू उसे रहने दीजिए। कभी कभी होता है दोस्तों कि ना कुछ करना भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसीलिए आप जितना इन्वेस्टेड वैल्यू है उतना ही रहने दीजिए और इक्विटी को चलते रहने दीजिए। बाज़ार छोड़ के भागना नहीं है। अगर आप बाज़ार छोड़ के अभी इस समय भाग जाइएगा तो क्या है कि अभी देखिए कम पैसा में ज़्यादा यूनिट अभी मिल रहा है, इसीलिए आप कभी भी क्या है कि फिर मार्केट जब बढ़ जाएगा अचानक से 2-4 दिन में अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा दोस्तों, और मार्केट को पकड़ नहीं पाइएगा या टाइमिंग नहीं कर पाइएगा। इसीलिए
मेरा सजेशन यही है, या तो आप इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ा दें या कुछ ना करें, जो चल रहा है चलने दें। और तीसरा जो मेरा सजेशन है कि मार्केट छोड़ के भागे नहीं। सबसे पहला और आखिरी सजेशन यही है दोस्तों कि कभी भी इक्विटी मार्केट को छोड़ के भागना नहीं है, लगे रहना है दोस्तों। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।